जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग फिर से करने वाले हैं कंप्यूटर डोज का ये 16.0 है। तो आज भी आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं टोटल 25 क्वेश्चन हैं और सारे ये आपके एग्जाम के लिए टॉप क्वेश्चन हैं। इसीलिए एक एक क्वेश्चन आप करिए और देख लीजिए कि इसमें से कितना आप क्वेश्चन कर पाते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं बन पाता है उसका आप लोग नोट जरूर बना लीजिए। देखिए, इतना सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके एग्जाम के 100% मार्क बनने हैं यहाँ पर आपके, क्योंकि मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाता हूं जो आपके एग्जाम में आता है। इसीलिए ये सारे डोज पढ़ लो, और इससे पहले कुछ क्लासेस हैं वो वाले, और जो हमारा जो कंप्यूटर का जो ई बुक है जिसमें कि अप्रोक्स 800 क्वेश्चन है वन लाइनर, जो कि 50 रुपए करने होते हैं, वो लेके पढ़ लो। आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये आप ई बुक लेने के लिए जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लो आप, या फिर इस पर पेमेंट करके भी आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, और क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है, क्वेश्चन ये है कि रोम इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि रोम जो है किससे बना होता है। यहाँ पर आपके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से देख लीजिए कि आपका आंसर यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। देखिए, रोम जो बना होता है वो माइक्रो प्रोसेसर से मिलके बना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर है। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो आपका आंसर 100% यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया लेवल पर आपका कह सकता हूं कि आपका थ्योरी क्लासेस हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा कि प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड एज, यानी कि रोम में संग्रहित प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। तो यहां पर देख लीजिए ऑप्शन दिए गए हैं आपके चार, और आंसर देने में थोड़ा सा भी मिस्टेक मत करिएगा आप लोग। देखिए, क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं कराया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं सारे टॉप क्वेश्चन मैं आपको लेकर यहाँ पर आते रहता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन में फिर से आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो आपका सामने में डी है, क्योंकि देखिए प्रोग्राम जितने भी सारे स्टोर होते हैं रोम में उसे फर्मवेयर कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कैश मेमोरी के बीच कार्य करती है, यानी कैश मेमोरी जो होता है वो किसके बीच काम करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए दो दो चीज दिया गया यहाँ पर, जैसे सीपीयू और हार्ड डिस्क, रैम और रोम, सीपीयू और रैम, या फिर ये सभी। अगर ये सभी आपका आंसर है तो आप ऑप्शन नंबर डी भी चुन सकते हैं, लेकिन आंसर देने में थोड़ा सा भी मिस्टेक मत करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। देखिए, एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम, आपका जो जॉब है, नौकरी है, उसको डिसाइड कर देगा। इसलिए एक क्वेश्चन आप गलती मत करिए, भले ही एक क्वेश्चन को छोड़ दीजिए लेकिन गलती मत करिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो कि सीपीयू और रैम के बीच कैश मेमोरी काम करता है। इसका एक्सेस टाइम जो होता है बहुत ही कम होता है। ये भी आपको कई बार क्वेश्चन को देखने के लिए मिल जाते हैं एग्जाम में। तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है कि वी कैन मेक यूज ऑफ वाइल्ड कार्ड एंट्री सच एज। देखिए, विंडो एक्सप्लोरर में जब भी आप लोग वाइल्ड कार्ड का यूज करते हो, हम विंडो एक्सप्लोरर में वाइल्ड कार्ड का एंट्रीज के उपयोग के लिए कौन कौन सा हम लोग जो ये सब आपको सिंबल दिया गया है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अगर आप ऐसे क्वेश्चन को भी आप आंसर कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो थ्योरी क्लासेस है बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं पता है तभी कोई बात नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आप रट के जाना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो आपका है ऑप्शन नंबर आपका सी है। जो क्वेश्चन मार्क और स्टार जो है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको करके ही जाना आपको एग्जाम में, वन प्लस डिफेंस अकेडमी का जो भी क्लासेस आते हैं। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन को फिर देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि एनालॉग कंप्यूटर ने किसकी आपूर्ति पर कार्य करता है, यानी एनालॉग कंप्यूटर जो होता है उसको क्या मिलता है तो ये वर्क कर पाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शंस। यहाँ पर जो आपके आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी है, जो कि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्स, यानी आप इलेक्ट्रिकल पल्स जो कंटिन्यू उसमें आप जाते रहते हैं ना, तो उसे ये एनालॉग कंप्यूटर वर्क करता है। इसीलिए आपका आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन को फिर देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि इंटरनल हार्ड डिस्क
इज, यानी कि इंटरनल हार्ड डिस्क क्या होता है, क्या वो रिमूवल होता है, क्या रिमूवल, क्या फिर नॉट फिक्स, या फिर ये फिक्स होता है। देखिए कंप्यूटर में सीपीयू में जो हार्ड डिस्क लगे होते हैं ना, वो फिक्स्ड होता है, इसीलिए आपका यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। देखिए कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहां पर आप लोग अगर गौर से देखेंगे ना, तो आपके कुछ क्वेश्चन वैसे ही बन जाएंगे। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को भी कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर के जो मेन मेमोरी होता है उसको और किस नाम से हम लोग जानते हैं, क्या उसे हार्ड डिस्क कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, या सेकेंडरी स्टोरेज, या फिर इंटरनल मेमोरी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, देखिए मेन मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका, यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करने वाले आप लोग बिल्कुल सही हैं यहाँ पर। अब आगे भी आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पर देख लीजिए क्या कह रहा है कि एक सीडी में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है। देखिए सीडी के कई बार जो है फुल फॉर्म पूछ ले जाते हैं, तो सीडी का आप लोग एक बार कमेंट में फुल फॉर्म आप लोग टाइप कीजिए एक बार सीडी का, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि 700 MB तक आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं एक सीडी में। तो यहाँ पर इसका आंसर देखने के लिए आप लोग कमेंट में देख सकते हैं। आगे आ जाओ, सीडी रोम स्टैंड फॉर। अब देखिए यहाँ पर सीडी रोम, देखिए सीडी का मैंने कमेंट किया था, अब सीडी का मतलब वही यहाँ पर है। तो सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर गौर से देखिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे अगर आप लोग पता होगा तो कॉम्पैक्ट से स्टार्ट होता है, किससे होता है, ये कॉम्पैक्ट से स्टार्ट होता है। कॉम्पैक्ट इसमें नहीं है, इसमें है तो कॉम्पैक्ट डाटा, डाटा तो है नहीं है, डिस्क एक है, तो ये तो होगा नहीं। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यहां पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी में कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। क्लियर। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए आप लोग, क्या है कि हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, यानी किसके में जो होता है उसका टाइम जो होता है बहुत ही शॉर्टेस्ट होता है एक्सेस करने के लिए। यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या फिर कैश मेमोरी, या फिर ये सभी। तो अभी जैसे मैंने बताया था, इससे पहले कुछ क्वेश्चन बताया था पहले, जहां पर मैंने कैश मेमोरी की बात किया था मैंने, तो वहां मैंने बताया था कि कैश मेमोरी में जो एक्सेस टाइम होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही शॉर्टेस्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है आपका आंसर। मेरी बातों को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए यहाँ पर, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन सिंपली, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर क्या पेस्ट पिक्चर, या पिक्चर को पेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टाइप भी उसमें कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। टेक्स्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों चीजें सही है, इसीलिए यहाँ पर सभी फंक्शन को आप लोग कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन को देखते रहिए आप लोग, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को बताइएगा कि वन प्लस अकेडमी पर कौन कौन से क्लासेस चलते हैं। आगे आ जाइए, बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि बीसीडी, आप ये भी याद कर लीजिएगा, कई बार आप एग्जाम में बीसीडी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, तो वहां पर याद रखिएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल का उपयोग जो होता है कितना बीट का उपयोग करता है, ये करता है 6 बीट का। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि निम्न में से कौन सा 1 सेकंड का 11वां हिस्सा है। देखिए यहाँ पर 1 सेकंड का 11वां हिस्सा, इसे कहा जाता है नैनो सेकंड। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है यहाँ पर आंसर, नैनो सेकंड। माइक्रो सेकंड मत याद रखिएगा, यहाँ पर नैनो सेकंड याद रखिएगा, जो 1 सेकंड का 11वां हिस्सा होता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पर, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, द टू काइंड्स ऑफ मेमोरी आर। देखिए कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होते हैं, इससे पहले क्लास मैंने बताया था, अगर इससे पहले अपना क्लास नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा, सारे क्लासेस इंपॉर्टेंट आपके लिए है। यहाँ पर जो है दो तरह के मेमोरीज होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हैं इसका रैम और रोम होते हैं, इसीलिए आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन को फिर देखिए, यहाँ पर क्या है कि रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, रैम को और क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी,
या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी या फिर कैश मेमोरी। तो देख सकते हैं कि रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, यानी कि जहां पर ये पावर कट हो जाता है उसमें जो भी डेटा रहता है क्या होता है, वो सारा डेटा क्या होता है, इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है। क्लियर। और आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, ये होता है रोम होता है, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर था ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि विशेषता ध्वनि को दोहराए जाने की संख्या को निर्दिष्ट करती है, यानी कि एट्रीब्यूट, यानी कौन सा एट्रीब्यूट इसमें से है जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि मान लीजिए साउंड को दोबारा रिपीट कर सकता है। या मान लीजिए यहाँ पर एक सॉन्ग यहाँ से लेकर 5 मिनट तक यहाँ तक है जहां चल रहा है। अब ऐसा क्या चीज इसमें रहेगा, कौन सा एट्रीब्यूट इसमें लगाया जाएगा ताकि ये साउंड फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से यहाँ से यहाँ चलेगा, फिर से यहाँ से यहाँ तक फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं लूप। जब लूप में लगाया जाता है ना तो यहाँ पर क्या होता है कि वही सॉन्ग रिपीट होते रहता है उतना टाइम का। क्लियर। तो यहाँ पर इसीलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। अब आगे आ जाओ, व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड, यानी कि स्टोरेज डिवाइस पर मुख्य फोल्डर को क्या कहा जाता है। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होते हैं जो दिखता है आप लोगों को, उसके बाद सारे आप फाइल फोल्डर खोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्या उसे डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है या फिर रूट ड्राइवर कहा जाता है या फिर इंटरफेस या फिर प्लेटफॉर्म। तो यहां पर कहते हैं उसको रूट डायरेक्टरी कहते हैं, वहीं से सारा फाइल कनेक्ट रहता है, सारा फोल्डर कनेक्ट रहता है। मेन फोल्डर को रूट डायरेक्टरी कहा जाता है, इसीलिए यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि EPROM स्टैंड फॉर, यानी कि EPROM को क्या कहते हैं हम लोग, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आप देख सकते हैं यहां पर EPROM का मैं डायरेक्टली यहां पर आंसर बता रहा हूं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसको क्या आप लोग इरेज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं डेटा रात को, फिर प्रोग्राम भी कर सकते हैं आप उसे। आप रोम को जानते हैं आप लोग, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो यहां पर जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहां पर क्या है कि कंप्यूटर के डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज के लिए सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है। क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा, यहाँ पर कंप्यूटर के डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, देखिए डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज के लिए सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है, क्या रोम, रैम तो आएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप, तो टेप तो अभी यूज होता नहीं है, तो मैग्नेटिक डिस्क जो होता है यहाँ पर आपका आंसर, जिससे कि आप लोग ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन गौर से देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में भी। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में आएंगे जो ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप उसको गौर से देखोगे ना तो क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, इसीलिए घबराइएगा नहीं और पेशेंस से आप लोग आंसर कीजिएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित एक तेज मुख्य मेमोरी और धीमी पेरिफेरल मेमोरी कौन सी है। देखिए, व्हाट इज द फास्ट मेमोरी एंड स्लो पेरिफेरल मेमोरी हैंडल्ड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसे क्या कहते हैं, क्या उसे डायनामिक मेमोरी कहा जाता है या फिर रोम या रैम या फिर वर्चुअल मेमोरी। देखिए यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्चुअल मेमोरी कहा है। तो उसे देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित होता है ये, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है, उसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। क्या होता है, ये फास्ट मेमोरी होता है और क्या होता है, स्लो पेरिफेरल मेमोरी होता है। ये आपको बाहर नहीं दिखेगा, ये आपको अंदर फीड रहता है, ये कंप्यूटर के अंदर में ही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि WLAN का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर इसका स्टैंड फॉर, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर WLAN, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 ऑप्शन में से यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका सी है, जो कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर आपका बी है। क्लियर। या तो ऐसे मिस्टेक कारण से आप ऐसे भी मिस्टेक कर सकते हैं एग्जाम में, इसीलिए ऐसे मिस्टेक मत करिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस जितना अधिक करेंगे उतना आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक एक्सेल वर्कबुक एक संग्रह है, यानी एक्सेल वर्क बुक जो किसका कलेक्शन है, चार्ट वर्कशीट्स या फिर चार्ट और वर्कशीट दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो याद रख लीजिएगा आप लोग, एक्सेल से एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं 50% आपके हर एग्जाम में होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को करके जाना है इन सब चीज को। इन एक्सेल वर्कबुक जो होता है कलेक्शन, यानी कि एक्सेल का वर्क जो कलेक्शन होता है वो चार्ट और वर्कशीट दोनों का होता है, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो कि ए और बी ऑप्शन दोनों है यहाँ पर है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, यानी कंप्यूटर तब तक बूट नहीं कर सकता है, यानी कि ऑन नहीं हो सकता है जब तक इसमें क्या नहीं होगा, क्या असेंबलर नहीं होगा, लोडर नहीं होगा, कंपाइलर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए कंप्यूटर में जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, जैसे कि ओएस भी कहते हैं आप लोग, तब तक कंप्यूटर ये बूट नहीं करेगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ना, ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाता है। कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी यही आंसर करते होंगे आप लोग। जो क्वेश्चन नहीं पता होगा फिलहाल तो अभी आप स्क्रीनशॉट लेते रहो आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहो। आप उसके बाद नोट बनाना और सारे स्क्रीनशॉट को क्या करना, डिलीट कर देना आप लोग, ठीक है, सारे स्क्रीनशॉट को आप लोग डिलीट कर देना, ताकि आप फोन में बार बार आप देखने के लिए आप नहीं जाएं। क्लियर? आप बाद बाकी आप कंप्यूटर का ई बुक भी जरूर ले लीजिएगा, उसको प्रिंट करवा के पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, फोन में मत पढ़िएगा उसको। फोन आपका 55 पेज में है, ये जो आप ई बुक लेंगे ना 55 पेज है, आप लोग पढ़ के लास्ट टाइम एग्जाम पढ़ के जाओ आप लोग, ठीक है। आगे आ जाओ, जंक ईमेल को भी कहा जाता है, जंक ईमेल जो होता है उसको और क्या कहा जाता है, क्या स्पूफ, स्पूल या फिर स्नीफर स्क्रिप्ट या फिर स्पैम, क्या कहा जाता है? देखिए इसको स्पैम भी कहते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर आपका डी है, यानी कि जंक ईमेल को स्पैम भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम इज अ, यानी कि अंकीय प्रणाली की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्या बीट है, बाइट है या फिर कैरेक्टर या किलोबाइट है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि इसे बीट कहते हैं, ठीक है। बीट जो होता है सबसे डिजिटल सिस्टम का सबसे छोटी इकाई होता है, जिसे कि क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बाइनरी डिजिट कहा जाता है, ठीक है, बाइनरी डिजिट कहा जाता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाता है। तो अभी मैंने 25 क्वेश्चन करवाया है, 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने सही करा है आप कमेंट जरूर करिएगा। तो कमेंट मैं सभी का देखता हूं, इसीलिए कमेंट जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा क्लास को, लाइक का बटन यहाँ पर होगा। सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और एक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। बाद बाकी सारी ई बुक देख सकते हैं आप एग्जाम के लिए, स्पेशल अग्निवीर क्लर्क के लिए यहाँ पर है, बाद में की सारी कोर्सेज यहाँ पर है, तो आप जल्दी से आप लेकर पढ़िए, क्योंकि वन प्लस डिफेंस अकेडमी स्पेशल आपके अग्निवीर क्लर्क के लिए अभी कोर्स करवा रहा है, सारे ई बुक अग्निवीर क्लर्क के लिए है, इसलिए कहीं भी क्लास कर लिए हैं या कर रहे हैं तभी मैं बोलूंगा ये क्लास जरूर ले लो, या ये ई बुक से एक बार आप ट्राई जरूर करो अपने लेवल को। स्पेशल इंग्लिश के लिए है, क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट पैटर्न पर है, कंप्यूटर का ई बुक है, आपका अच्छा भी आपका है कंप्यूटर, तभी आप लेके पढ़ो, आप एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक ले सभी से फिर से जय हिंद जय भारत।